हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीन पियाजे से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी सीटेट एग्ज़ाम या फिर टेट एग्ज़ाम या फिर DSSB KVS किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे हुए हैं। और जिन लोगों ने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ रखा है तो कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आए आपको। और जो लोग नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह कर रही है। क्या ऊषा जो है परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने के लिए उसका जो विद्यमान स्कीम है उसमें संशोधन कर रही है, तो वह क्या कर रही है? तो वह कर रही है समायोजन। क्या कर रही है? समायोजन कर रही है। अब यहाँ पे बात की जाए समायोजन की, तो समायोजन क्या होता है? जब कोई बालक कोई नई जानकारी को संशोधित करके अपने पूर्व ज्ञान में सम्मिलित करता है तो उसे समायोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या होता है? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, सीटेट 7 जुलाई 2019 को पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके अनुसार? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी सिद्धांत जो है वह यह बताता है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न यहाँ पे है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होगा? अब योग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे? अभियोग्यता का विकास। अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ या मजबूत बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराकर, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वह किसके द्वारा सबसे ज़्यादा समर्थित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवा के। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। तो पियाजे के अनुसार जो भाषा है वह संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बिल्कुल गलत बात है कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक कैसे हो सकता है। विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास और सीखना जो है उसमें से समाज और संस्कृति का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि शिक्षार्थी अनेक तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह स्थान होता है विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं जीन पियाजे, ब्रूनर या फिर दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों। जीन पियाजे और ब्रूनर जो है दोनों संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम होता है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का, या फिर केवल आर्थिक कारकों का? तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास जो परिणाम होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होता है। दोनों चीज़ों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परसंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? तो परसंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है, उसकी यह क्षमता कहलाएगी सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। क्योंकि राघव जो है वह झाड़ू पर ऐसे सवारी करता है जैसे वो घोड़े पर चढ़ रहा हो, तो एक हिसाब से वह झाड़ू को क्या सांकेतिक रूप से प्रस्तुत कर रहा है, घोड़े के रूप में। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। तो यहाँ पे अधिग्रहण के बारे में जीन पियाजे ने कोई भी बात नहीं बताई थी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, जबकि स्कीमा, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन इन सभी के बारे में जीन पियाजे ने बताया था। अब देखो हम लोग समझ लेते हैं स्कीमा क्या है, आत्मसातकरण क्या है और व्यवस्थापन क्या है। मनुष्य के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं या व्यवस्थित होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है तो उसे स्कीमा कहते हैं। आत्मसातकरण पूर्व ज्ञान को एक नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। व्यवस्थापन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन या फिर व्यवस्थापन कहलाता है। तो तीनों पॉइंट जो है कंप्लीट हो गए हमारे। देखते हैं अगला प्रश्न। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण और औपचारिक चरण। तो चक्रीय चरण के बारे में को जो है पियाजे ने नहीं बताया था। जो 4 अवस्थाएं बताई थी, तो पहली थी इसमें से संवेदी प्रेरक या फिर संवेदी गामक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी थी औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जबकि चक्रीय चरण के बारे में कोई भी बात नहीं बताई थी पियाजे ने। तो यहाँ पे हो जाएगा काल नहीं है, तो चक्रीय चरण जो है जीन पियाजे के अनुसार कोई भी काल नहीं है। और एक पॉइंट और भी रिवीजन कर लीजिए। जो संवेदी गामक अवस्था होती है इसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष, और अप्रचलित या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष के मध्य में। और इन सभी का क्रम याद रखना, पहली अवस्था कौन सी, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि क्रम वाइज बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? यह कथन प्रस्तावित किया था जीन पियाजे ने। उसके बाद फिर से यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बच्चे दुनिया के बारे में
अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। किसने? पियाजे ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उसके अनुसार यहाँ पे निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह बात बिल्कुल भी नहीं बताई गई थी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो पियाजे के अनुसार इनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वह शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अब क्वेश्चन पूछा गया है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये बताया था पियाजे ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। तो कौन सा सिद्धांत है? वह पियाजे का सिद्धांत। विकास की किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है? तो बात की जा रही अमूर्त की, तो अमूर्त कहीं भी वर्ड मिल जाए तो अमूर्त जो है चौथी जो अवस्था होती है अनौपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो उसी में ये सारे क्वालिटी पाए जाते हैं उसी अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विकास की जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसी में अमूर्त आदर्शवादी और तार्किक चिंतन पाए जाते हैं बच्चे में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? तो परिकल्पनात्मक चिंतन जो विकसित होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष में आत्मधारणा का विकास आरंभ होता है? तो आत्मधारणा का विकास स्टार्ट हो जाता है 12 साल में। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, बालक की विवेचना या तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? पूर्व क्रियात्मक काल। इस अवस्था में बच्चा क्या तर्क तो कर लेगा, लेकिन कोई भी इसके तर्क का मतलब महत्व नहीं होता, बेफिजूल का तर्क होता है मतलब। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। अहम केंद्रित से तात्पर्य होता है कि बच्चा जो है अपने और दूसरों के गुणों के बारे में, दूसरों के विचारों के बारे में डिफरेंट नहीं कर पाता। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो वह प्रेजेंट टाइम में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मैं बच्चे को इस प्रकार के जो गुण पाए जाते हैं बच्चे में, वो पाए जाते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, नायु के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में है? तो यह दृष्टिकोण बच्चों में पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यय काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? अब देखो यहाँ पे पूर्व लगा हुआ है, तो पूर्व का मतलब वो संबंधित होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।